हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के 10th और फाइनल एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 10th एपिसोड की शुरुआत हमें ल्यूक से दिखाई जाती है, जो अपनी मॉम रनेरा को यही कह रहा है कि उसे ड्रिफ्ट मार्क पर रूल नहीं करना क्योंकि वो इसके लिए रेडी नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं कि रनेरा अपने बेटे को काफी अच्छे से खुद का एग्जाम्पल देते हुए समझाती है, लेकिन उनकी बातें ठीक ठाक हो नहीं पाती क्योंकि एक गार्ड वहां पहुंच रनेरा को रेनिस के वहां पहुंचने की इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी आते ये चाह है कि वो रनेरा और डीमन दोनों से बात करे। और हम देख सकते हैं कि रेनिस पहुंचते ही उसे विसीरियस की डेथ के बारे में बताती है, जिस बात को सुन रनेरा शॉक है। लेकिन उसी के साथ रेनिस उसे ये भी बताती है कि उनकी डेथ 2 दिन पहले हुई थी और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इन 2 दिनों में क्वीन एलिसेंट ने रनेरा की जगह अपने बेटे एगॉन को किंग बनाया है। और साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि एलिसेंट ने ये चाह जताई थी कि उसके बेटे को राजा वही घोषित करे, लेकिन उसके लिए रेनिस ने माना नहीं और जैसे तैसे वो सिचुएशन से भाग निकली है। साथ ही उस चीज का भी हमें जवाब दिया जाता है कि क्यों रेनिस ने मौका रहते भी एलिसेंट और एगॉन को खत्म नहीं किया, क्योंकि वो उसकी जंग नहीं, जो बात वो रनेरा को भी कहती है, जिस बात से डीमन बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका यही मानना है कि एलिसेंट ने ही विसीरियस को मारा है, वो भी गद्दी की लालच में। पर रेनिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वो जल्द से जल्द रनेरा और उन लोगों को ड्रैगन स्टोन छोड़कर जाने के लिए कहती है, क्योंकि ग्रीन्स कभी भी पहुंचते ही होगी उन सभी को खत्म करने के लिए। जिस कारण हम देख सकते हैं कि रनेरा का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफी ही अर्ली है और उस कारण उसे लेबर के लिए ले जाया जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि डीमन किस तरह जंग की तैयारी कर रहा है, यानी कि वो अपने ड्रैगन स्टोन को जंग के लिए तैयार कर रहा है ताकि वो ड्रैगन स्टोन में रहने वाले सभी लोगों को बचा सके। पर हम देख सकते हैं कि लेबर की हालत में रनेरा अपने दोनों बच्चों को बुलाकर उन्हें विसीरियस की डेथ के बारे में बताती है और साथ ही जेक को डीमन पर ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है कि डीमन वॉर की तैयारी ही कर रहा होगा। जिस कारण जेक डीमन की काउंसिल में पहुंच उसे यही बताता है कि उसकी मॉम ने कुछ भी करने से मना किया है, जिस कारण वो जेक को वहाँ से कुछ किंग गार्ड्स के पास ले जाता है और उन्हें उसी के सामने धमकाते हुए वो भी ड्रैगन की मदद से यही ओथ दिलवाता है कि वो लोग रनेरा को प्रोटेक्ट करेंगे। और वही दूसरी तरफ हम रनेरा को देख सकते हैं, जो काफी तकलीफ में है, लेकिन लेबर के बाद उसे एक बेटी पैदा होती है जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है और उसे वेसेनियो नाम देकर वो सभी उसका फिनरल कर देते हैं। जिस फिनरल के टाइम पर हम देख सकते हैं कि कारगिल ब्रदर यानी कि किंग्स गार्ड का एक शख्स जो कि रेनिस के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंचा है, वो रनेरा की तरफ अपनी लॉयल्टी साबित करते हुए उसे किंग विसीरियस का ताज सौंपता है। साथ ही वहाँ सारे मौजूदा लोग उसे 7 रेल्म की क्वीन मान लेते हैं, जिसके बाद हम पहली ब्लैक काउंसिल मीटिंग देख सकते हैं, जिस मीटिंग के अंदर वो सभी एलाइज के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिन एलाइज में रनेरा ने 3 लोगों को खुद की तरफ ही माना है, यानी कि 3 एलाइज को उसने अपनी तरफ माना है, वो भी एक अपनी मॉम के कारण जो कि वेल्स है, और दूसरे और तीसरी यानी कि विंटरफेल और स्टॉर्मविंड का भी एलाइज उसे अपनी तरफ ही लग रहा है। लेकिन अब बात आती है ड्रैगन्स की, तो ग्रीन के पास जहाँ 3 ड्रैगन हैं, तो वही रनेरा की टीम में लगभग 13 ड्रैगन है, जिनमें से कुछ ड्रैगन्स के मास्टर नहीं और साथ ही उनमें से कुछ काफी ही छोटे हैं, जिस कारण डीमन का ये मानना है कि उन्हें ड्रैगन की मदद से ये जंग खत्म करनी चाहिए। लेकिन उसी दौरान उनकी काउंसिल को डिस्टर्ब करते हुए ऑटो हाईटावर पहुंचता है, जिससे मिलने के लिए पहले तो डीमन पहुंचता है, लेकिन रनेरा भी थोड़े समय बाद वहां आ पहुंचती है, जिसे देख ऑटो हाईटावर उसे यही प्रस्ताव देता है कि क्वीन ने उसे ये कहा है कि अगर वो एगॉन के सामने नील कर देती है तो उसकी फैमिली को
को काफी अच्छे से रखा जाएगा। साथ ही उन्हें ड्रिफ्ट मार्क के साथ साथ उनके बेटों की और जगहों के लिए बात की जाएगी, लेकिन उन चीजों के लिए डीमन रेडी नहीं। पर फिर भी हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर रनेरा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, वो भी क्वीन एलिसन के दिए हुए एक पेपर की मदद से, जो पेपर कोई और नहीं बल्कि उसी किताब का है जिसे हमने इसके पहले या दूसरे एपिसोड में देखा था, जिसे रनेरा और एलिसन बचपन में पढ़ा करते थे। जिस कारण रनेरा डीमन को शांत करती है और ऑटो हाईटावर को यही कहती है कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि शायद से रनेरा ने अपना फैसला ले लिया है, क्योंकि वो ब्लैक काउंसिल मीटिंग में सभी लोगों के सामने पीस की बात करती है, जिस बात से डीमन काफी चिढ़ जाता है और उस कारण रनेरा अपने हस्बैंड यानी कि डीमन से अकेले में बात करने की इच्छा जताती है और उसे वो यही कहती है कि उसे वॉर नहीं चाहिए। साथ ही वो उसे सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर की प्रोफेसी के बारे में बताती है, जो उसे उसके फादर ने बताया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस बारे में डीमन को कोई भी आइडिया नहीं, जिस कारण वो काफी चिढ़ जाता है और रनेरा का गला तक पकड़ लेता है। और वही दूसरी तरफ हम रेनिस को देख सकते हैं, जो अपने हस्बैंड कॉर्लिस से मिलो से इन सारी बातों के बारे में बताती है और साथ ही ये भी कि वो और किसी का नहीं बल्कि रनेरा का साथ देने वाली है, जिस कारण कॉर्लिस ब्लैक काउंसिल में आ पहुंचता है। जहां पहुंचते ही वो रनेरा के साथ एलाई करने को तैयार है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि किंग्स लैंडिंग की तरफ जितने भी ट्रेड्स जाते हैं उसने उन सारी जगहों को कॉन्कर्ड कर लिया है, यानी कि वो लोग किंग्स लैंडिंग को ऑलमोस्ट आधी जगहों से घेर सकते हैं, वो भी कॉर्लिस के कारण। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कॉर्लिस का ये भी सुझाव है कि जिन लोगों ने अपनी ओथ तोड़ी है उन्हें उनकी ओथ याद दिलाई जाए, जिसके लिए रेवन को तैयार किया जाता है। लेकिन उन सभी को रोकते हुए जेक ये कहता है कि उन्हें जाने में काफी समय लग जाएगा, जिसके बदले वो लोग उन्हें भेज सकते हैं, वो भी ड्रैगन्स के साथ, जिस कारण उन्हें वेल, विंटरफेल और स्टॉर्म ज़ेन की तरफ भेजा जाता है। लेकिन जाने से पहले जेक और ल्यूक को आइज ऑफ द सेवन की कसम दी जाती है, वो भी उनके मॉम के द्वारा कि वहाँ पहुँच वो लोग किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ एज अ वॉरियर नहीं बल्कि एज अ मैसेंजर भेजा जा रहा है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ड्रैगन स्टोन की केव की तरफ, जहाँ हम डीमन को देख सकते हैं, जो वहाँ किसी से मिलने के लिए पहुँचा है और हम देख सकते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन वेमार थॉर है, जिसे डीमन ने एक न्यू राइडर का वादा किया है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि ल्यूक स्टॉर्म्स पहुंच चुका है, जहां वो बेराथियन से बात करने के लिए तो पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर एमन पहुंच चुका है, वो भी अपने भाई के प्रस्ताव के साथ, जिस प्रस्ताव में उनका साथ देने के लिए बेराथियन की बेटी से एमन शादी कर रहा है। और वही रनेरा के प्रस्ताव की बात करें तो उसने अपने प्रस्ताव में या फिर बेराथियन को खुद की तरफ करने के लिए उसे कुछ देने को तो तैयार नहीं, लेकिन वो उसे उसकी फादर की ओथ याद दिला रही है, जिस कारण बेराथियन उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। और जब ल्यूक वहाँ से जा ही रहा होता है तो उसी दौरान एमन उसे रोकते हुए चैलेंज करता है, वो भी आग के बदले आग के लिए। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि एमन की आंखों में अब सफायर है, लेकिन उनके बीच लड़ाई नहीं होती, क्योंकि बेराथियन उन लोगों को रोक देता है, यही कहते हुए कि उसे यहाँ पर किसी भी तरीके का खून नहीं चाहिए। और साथ ही ल्यूक यहाँ पर सिर्फ एक मैसेंजर बनकर आया है, जिस कारण ल्यूक खराब मौसम के होते हुए भी वो रुकता नहीं बल्कि अपने ड्रैगन के साथ वापस ड्रैगन स्टोन के लिए निकलता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एमन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक नॉर्मल की तरह। और मौसम खराब होने के कारण ल्यूक का ड्रैगन ठीक तरीके से फ्लाई नहीं कर पा रहा है। और वही दूसरी तरफ हम वेगार को देख सकते हैं, जिसका साइज ल्यूक के ड्रैगन से काफी ही बड़ा है, जो स्टॉर्म में काफी अच्छे से फ्लाई तो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ एमन वहाँ अपना बदला लेने के लिए पहुँचा है, जो वो ले भी लेता है, क्योंकि ल्यूक और उसका ड्रैगन वेगार से ज्यादा दूर नहीं जा पाते, जिस कारण वेगार ने ल्यूक को ही नहीं बल्कि उसके ड्रैगन की जान ले ली है। भले ही उस सीन में हम ल्यूक को नहीं देख सकते, लेकिन एमन की एक्सप्रेशन से हम बड़े ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि उससे काफी बड़ी गलती हो चुकी है और साथ ही किस तरह
एमन ने अपने ड्रैगन वेगार पर कंट्रोल नहीं बना पाया, जो कि ऐसे ही होते हैं। और ये बात आपको काफी अच्छे से पता होगी अगर आप सभी ने इसकी नॉवेल पढ़ी होगी। यानी कि आसान भाषा में बात करें तो वेगार जल्द ही किसी से ऑर्डर नहीं लेते, जिस बात का डेमन को काफी ही दुख है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इस कारण काफी डर चुका है। और जैसे ही ये बात डेमन आकर रनेरा को बताता है तो वो उस बात से टूट चुकी है। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये 10th और फाइनल एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।